वाले हैं पाठ 3 जो है जीव जंतुओं की दुनिया। और जीव जंतुओं की दुनिया में जाने से पहले और इस दुनिया को जानने और समझने से पहले कुछ पहेलियां हो जाए। पहेली है इस तरीके से कि काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। बताओ इसका जवाब? सही जवाब। मीनू, अब तुम सुनाओ कल का पाठ। चलो खड़े हो जाओ। दुर्गा दीदी, माँ कल बहुत बीमार थी, इस वजह से कल का पाठ याद नहीं कर पाई। ओ ठीक है, तुम कल सुना देना। चलो अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, आगे की पढ़ाई कल के क्लास में। और मीनू, माँ का ध्यान रखना। ठीक है दीदी। ये है दुर्गा दीदी, जो गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और शहर में नौकरी भी करती थी। लेकिन शहर इनको रास नहीं आया तो गांव वापस चली आई और बच्चों को नियमित पढ़ाती हैं। गांव में किसी को किसी भी विषय पर कुछ भी जानकारी लेनी हो तो सब दुर्गा दीदी को ही याद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रिक्वेंसी पर। मैं हूं आरजे मोनी। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कौन सा प्रोग्राम शुरू हो गया जिसमें कोई दुर्गा दीदी की आवाज़ आ रही है। तो जवाब ये है कि प्रोग्राम जब आगे बढ़ेगा तब आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। श्रोताओं, इस प्रोग्राम सीरीज का नाम है जन जन तक जानकारी। नाम से मतलब साफ है कि जनता तक जानकारी पहुंचाना है। और जानकारी किस विषय की है? तो वो विषय है पंचायती राज और उसकी व्यवस्था के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी में कुल 10 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड एक अलग विषय पर आधारित होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि रेडियो पर एपिसोड प्रसारण का समय क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे एक नया एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। वही एपिसोड शनिवार को भी सुबह 10:30 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर भी यह एपिसोड उपलब्ध होगा। वैसे तो आप सब पंचायती राज से भली भांति परिचित होंगे, फिर भी आपको बताती चलूं कि पंचायती राज व्यवस्था भारत सरकार के सबसे निचले स्तर का संगठन है। यह स्थानीय स्तर पर शक्ति और प्रशासन को जनता के निकट लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्राम पंचायत ग्रामीणों के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से आप तक ग्राम पंचायत से जुड़ी कई प्रमुख बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जैसे एक पंचायत अपने आप को आर्थिक रूप से कैसे सबल कर सकता है, आदर्श पंचायत की खासियत क्या क्या है, लोगों की भागीदारी कैसी होगी, अगर कोई महिला सरपंच है तो उन्हें कैसे खुद निर्णय लेकर कार्य करने होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर ना हो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, इत्यादि। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत अपने राजस्व के स्रोत को कैसे बढ़ा सकता है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक छोटा सा रेडियो नाटक जिसमें आपको वही दुर्गा दीदी से कुछ और जानकारियां भी मिल जाएंगी। अरे मोहन, सुना तुमने? हमारी पंचायत का बजट आ गया है, लेकिन हमारे गांव में इस बार कई कार्य हैं जो कि करने हैं। ऐसे में हमारे पास जो बजट आया है, देखते हैं उसमें क्या क्या हो पाता है। सड़क मरम्मत का काम पहले करवाना होगा। तुम्हें कैसे पता? पंचायती राज मंत्रालय के मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के जरिए पंचायत को मिलने वाली धनराशि की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है। ये ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है। मैं आज ही इस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। रामू भैया, सरकार से मिलने वाले अनुदान तो हमें समय पर मिल जाते हैं, लेकिन गांव में छोटी छोटी जरूरत बढ़ती जा रही है।
और ग्राम पंचायत की आर्थिक सीमाएं हैं। मोहन, हमें कुछ करना चाहिए। इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सही कहा रामू। चलो सरपंच जी से बात करते हैं। हमें उन्हें अपनी चिंता बतानी चाहिए। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते रामू और मोहन, आओ आओ बैठो। हम आपसे हमारी पंचायत की वित्तीय स्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं। हमें अपने पंचायत में आय के स्रोत विकसित करने होंगे ताकि हमारे पास अपने फंड की कमी ना रह पाए और हम एक विकसित पंचायत बन सकें। बात तो सही है तुम्हारी। हाँ, मुझे भी इस समस्या की चिंता है। हमें इसका हल निकालना होगा। सरपंच जी, क्या हम अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, लेकिन किया कैसे जाए ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग हर विषय पर दुर्गा दीदी से पूछते हैं कि क्या किया जाए, तो इस विषय पर भी दुर्गा दीदी हमें बता सकती हैं कि सही रास्ता क्या होगा। ठीक है, मैं दुर्गा को बुलवाती हूँ। आओ दुर्गा, हमें एक खास मुद्दे पर तुम्हारी राय चाहिए। बात तो सही है। हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमारा पंचायत है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पंचायत की आय के कुछ स्रोत विकसित हो सके, जनता पर बोझ भी ना बढ़े और हमारा पंचायत वित्तीय रूप से आदर्श बन सके। हमें स्थानीय कर संग्रह में सुधार करना होगा और हमारे संसाधनों का सही प्रबंधन करना होगा। इसके साथ ही हमें सरकारी योजनाओं का भी सही उपयोग करना होगा। दुर्गा दीदी, हम सब आपके साथ हैं। हमें बताएं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल दुर्गा, सिर्फ तुम हमें अपने सुझाव दो, हम मिलकर काम करेंगे। हमें अपने गांव के संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। हमें तालाब, बागानों और हाट से आय बढ़ानी होगी। इसके साथ ही हमें स्थानीय कर सही समय पर भरने होंगे ताकि पंचायत के पास पर्याप्त धन हो। महिलाओं और लोगों की मदद से कुछ लघु उद्योग भी लगवा सकते हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ेगी और पंचायत की आय में भी वृद्धि होगा। दुर्गा दीदी, क्यों न हम एक पारदर्शिता समिति बनाएं जो पंचायत के खर्चों का निरीक्षण करे। इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा। यह एक बहुत अच्छा विचार है। हम आज से ही इस समिति का गठन करेंगे। सरपंच जी, हमारी पंचायत की आय में वृद्धि हो रही है। स्थानीय कर संग्रह में सुधार हुआ है। लोग अब समय पर टैक्स भर रहे हैं और हाट से भी अच्छी व्यापार कर की प्राप्ति हुई है। सड़क मरम्मत का काम हो रहा है। जगह जगह सफाई भी जारी है। यह सब आप सभी के सहयोग का ही परिणाम है। हमें मिलकर यह साबित कर दिया कि सही प्रबंधन और पारदर्शिता से हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। हम सभी की तरफ से दुर्गा को ढेरों धन्यवाद। हम भाग्यशाली हैं जो दुर्गा जैसी युवा हमारे पंचायत में है। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। गांव मेरा भी है और अपने विवेक से जो मेरी समझ है आपको सुझाव देती हूँ, आगे भी देती रहूंगी। और इस प्रकार धरारा गांव ने अपने धन और आय व्यय का सटीक साफ सुथरा सिस्टम बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह नाटक हमें सिखाता है कि सही नेतृत्व, पारदर्शिता और सामुदायिक सहयोग से हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और गांव का विकास कर सकते हैं। दुर्गा जैसी युवती हर पंचायत में हो तो कोई भी परेशानी आएगी ही नहीं। तो श्रोताओं, सुना आपने कि कैसे दुर्गा दीदी के सुझाव पर ग्रामीणों ने अपने पंचायत की धन संपदा और आय व्यय की स्थिति को संभाल लिया। ठीक ऐसे ही आप सभी को इसके लिए आगे आना होगा। आइए अब इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानकारियां लेते हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज शास्त्री एवं पंचायती राज व्यवस्था विशेषज्ञ श्री शाहनवाज चौधरी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार दोस्तों। किसी भी गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है,
किस तरह से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिल करके या सरपंच, मुखिया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मिल करके कैसे ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बना सकते हैं। पाटौदा गांव गया था, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास है। उन्हें आदर्श गांव कहा जा रहा है, उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड मिले हुए हैं। तो आदर्श गांव बहुत सारे बन गए हैं देश में, लेकिन क्योंकि देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं, 2.5 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं, तो हमें सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचना है, सभी को आदर्श बनाने का प्रयास करना है। और जो मैं पाटौदा गांव गया तो मैं हैरान हुआ, वहां पर पीने के पानी के लिए सभी घरों के लिए आरओ की व्यवस्था है और कपड़े धोने के लिए अलग अलग जगह धोबी घाट बने हुए हैं। पूरा सीवेज सिस्टम अंडरग्राउंड है, कोई भी खुली डाली नहीं है गांव में। गांव में हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, गर्म पानी की व्यवस्था है और वहां पर वाटर की रिसाइकिल के लिए प्लान की गई है। गांव में चक्की की व्यवस्था है कि गांव के जो भी ग्राम सभा के सदस्य हैं वो सभी जितना चाहे आटा वगैरह सब वहां पिसवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चना लाइए, चने की दाल बनवा लीजिए, वहां पर मशीन लगाई हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर इस तरह का कार्यक्रम किया गया कि पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, पूरे गांव में, जिनका कंट्रोलिंग ग्राम पंचायत भवन में होता है और गांव में कोई चोरी या किसी तरह का काम नहीं होता है क्योंकि सब कंट्रोल है। स्कूल में भी कैमरा लगे हुए हैं ताकि पता रहे टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, टीचर ने कब क्या पढ़ाया, वो सारी जानकारी वहां पर है। सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम है गांव के लिए, सार्वजनिक कोई भी आकर के अनाउंसमेंट करा सकता है, कोई कहीं खो गया है, कुछ आना है जाना है, तो पूरे गांव में एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। वाईफाई इनेबल्ड है पूरा गांव में वाईफाई की सुविधा है सभी के लिए। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है गांव के लिए, जो साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको हवा भरने की व्यवस्था फ्री दी गई है। जो वहां अनाथ हैं या जिनके पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है, उनको तीनों टाइम का, सुबह दोपहर शाम का खाना मिलता है। वहीं ग्राम पंचायत भवन में व्यवस्था की गई है, उन लोगों के लिए 30-35 लोग ऐसे हैं, उनके लिए रोज खाना बन रहा है वहां पर। ग्राम सभा गांव के सभी सदस्यों ने मिलकर के तय किया कि इस तरह से काम किया जाएगा। तो हर गांव में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने एक सेल्फ सस्टेन मॉडल तैयार किया। थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं सेल्फ सस्टेन मॉडल क्या है। इसमें होता यह है कि गांव के सभी सदस्य मिलकर के तय करते हैं तो हम इसको सेल्फ सस्टेन बनाएंगे। और गांव में जो कर समिति थी उसने तय किया कि पर घर पर कितना कर सालाना होना चाहिए, और वो महीने का कुछ 300-400 रुपए पर घर के ऊपर एवरेज में आया और उन्होंने उसी से ये सारी फैसिलिटीज फ्री दे दी। उन्हें लगे कि हाँ, हमें कुछ मिल भी रहा है और गांव का विकास भी होता रहे। गांव के विकास के लिए गांव के लोगों को, गांव को दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। अब सोचिए कि अगर आपको 20 लीटर का पानी का जार भी खरीदना है पर डे, तो वो भी 20 रुपए से कम का नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको पूरे घर के लिए 20 लीटर पर डे आप ले सकते हैं 365 दिन तक, और आपको उसमें टैक्स वन टाइम पे किया गया है। उस आदर्श में जो मैंने फैसिलिटीज बताई ये होनी चाहिए, और भी आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। आप भी अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बना सकते हैं। जो लोग प्रधान हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करिए। 5 वर्ष में अलग अलग मद में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से पैसा भी आ सकता है। और जो लोग गांव के लोग सुन रहे हैं, उनको अपने ग्राम प्रधान से बोलिए, अपने बीडीसी मेंबर से बोलिए, अपने जिला पंचायत सदस्य से बोलिए, अपने गांव के ग्राम पंचायत सदस्य उनसे बोलिए कि वो जानकारी इकट्ठा करें, वो नॉलेज लें, वो समझे इस चीज को, क्योंकि गांव से ही देश का विकास हो सकता है। गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा। कि असली भारत गांव में बसता है, उन गांवों के विकास के लिए काम किया जाए। मैंने कोशिश की आपको बताने की आदर्श गांव कैसा होना चाहिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो श्रोताओं, आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो इतनी सारी जानकारी हमने आपको दी, कैसे अपने पंचायत को आप और सशक्त कर सकते हैं अपने लोगों के साथ ही मिलकर। उम्मीद है आपको प्रोग्राम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इस पूरे श्रृंखला को ध्यान से सुने, क्योंकि ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका गांव भी एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सकता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन सकता है। श्रोताओं, हम इस प्रोग्राम श्रृंखला में हर एपिसोड में एक सवाल पूछेंगे जो उसी एपिसोड में हुई बातों पर आधारित होगा। सभी एपिसोड के सभी सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। तो मौका जाने ना दीजिए। आज का सवाल है, ग्रामीण किस विषय पर चिंतित हैं और वो किनसे सुझाव लेते हैं? सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ, ग्रामीण किस विषय पर चिंतित हैं और किनसे सुझाव लेते हैं?
जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911 7549889911। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस प्रोग्राम सीरीज के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है जन जन तक जानकारी। नमस्कार। पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। क्या है जरूरी गांव के लिए, मिलकर ये सब तय करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, सबको मिले तो हो आसानी। अरे भैया, पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। प्लान हर साल बनाए, बने हर योजना बिल्कुल ऐसे, रोजगार की बनती हो जैसे। हर ग्रामवासी बनाए नक्शा, जिसमें हो सबका लेखा जोखा। भाई ये सब हम कैसे करें? पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। कुदरत ने सौंपे कितने संसाधन, उपयोग अब तक हुए कितने। जो कुछ अपने पास नहीं है, उसका मिल सब प्लान बनाए। एकजुट होकर फैसले कीजिए, फिर उन पर सब अमल कीजिए। अरे भैया, इतना सब कुछ कैसे होगा? पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। वार्ड के स्तर पर बैठक कीजिए, टेक्नोलॉजी की चर्चा कीजिए। कितनी सहायता, कितने साधन, कितनी सब्सिडी और अनुदान। अब करती है ग्राम पंचायत बजट बनाने की तैयारी। प्रस्ताव नोटिस बोर्ड पर लगाइए, संबंधित विभाग में मंजूरी के लिए भेजिए, जिसके मिलने के बाद काम शुरू कीजिए। पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। एक बात का रखना है ध्यान,
सुन लो खोल कर अपने कान, निगरानी तुम करते रहना, आँख मूंद कर नहीं रहना, किसी से पीछे नहीं रहना, गांव देश का गौरव बनना। ग्राम विकास योजना में सबकी भागीदारी से ऐसी मजबूत नींव पड़ जाती है जो कभी कमजोर नहीं होती। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती